सैमुअल टेलर का एक बहुत फेमस कोट है, इन पॉलिटिक्स व्हाट यूजुअली बिगिंस विद फियर एंड्स इन फेलियर। अब ये कोट हमने आपको यहाँ पर क्यों बताया है, इसकी चर्चा हम वीडियो के एंड में करेंगे। ये हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं हमारी देशभक्ति की। हम हर साल 15 अगस्त को अचानक से पेट्रियोटिक हो जाते हैं। देशभक्ति के गाने, देशभक्ति पर बनी फिल्में चलने लगती हैं चैनल्स पर। हर तरफ एक ही नारा होता है, जय जवान जय किसान। लेकिन जब एक्चुअल में वही किसान सड़क पर अपनी बात कहने के लिए सरकार को प्रोटेस्ट करता है, तब उसके प्रति हमारा रवैया क्या होता है? I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। हम उसकी बात नहीं सुनते, हम उसको अलग अलग टैग दे देते हैं। और तो और जो सोशल मीडिया पर सबसे पहली न्यूज हमारे सामने आती है, हम आंख बंद करके उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं। नहीं सीरियसली, तभी तो ये गंद इतनी आसानी से फैल जाता है। नहीं तो आप सोशल मीडिया पर ही अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाकर चीजों को देखोगे तो आपको बड़ा क्लियर दिखेगा कि ये सब गंद जानबूझकर फैलाया जाता है। लेकिन लॉजिक लगाए कौन? इसलिए उसमें हम आपकी थोड़ी सी मदद कर देते हैं, क्योंकि हम भी फकीर, आप भी फकीर। और यहाँ पर बात हो रही है हमारे अन्नदाता की, जो बहुत जरूरी है। हम्बा हम्बा रंबा रंबा कंबा कंबा। अब किसानों की मांग क्या है? किसानों की मांग है एमएसपी। और ये एमएसपी क्या भला है, आओ थोड़ा समझते हैं। एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब एक चीज की मिनिमम कीमत के उससे नीचे वो चीज नहीं बिकेगी। अब आप बाजार में सुई भी लेने जाते हो ना, तो उसकी एमआरपी होती है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और उसमें भी दुकानदार एक पैसा कम नहीं करता। लेकिन किसान यहाँ पर एमएसपी मांग रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मतलब अगर वो अपनी फसल को मंडी में बेचने जाए तो उस कीमत से नीचे उसकी फसल ना बिके। अब किसान को ऐसा करने की जरूरत क्या है? बेसिकली जो ये एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, ये इकलौता ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर जो कीमत होती है वो बाजार तय करता है। हर एक चीज के ऊपर प्राइस टैग है, सिवाय एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर। एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस के ऊपर कोई प्राइस टैग नहीं है, और वो बाजार के ऊपर छोड़ दिया गया है कि वो तय करेगा। बाजार क्या करता है कि वो बेसिकली उसको एक्सप्लॉइट करना है। अब इसमें भी मजे की बात क्या है कि अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर में ही देखें ना, तो उसके अंदर भी ट्रैक्टर, सीड्स, खाद, पेस्टिसाइड्स, इन सब की तो एक तय कीमत है, इन सब की एक एमआरपी है। लेकिन इन सब को यूज करके जो फसल को उगाया जाता है उसकी कोई कीमत ही तय नहीं है। वो सारी की सारी डिपेंड करती है बाजार के ऊपर, कि बाजार जो कीमत तय करेगा वो किसान को दी जाएगी। अब यहाँ पर किसान की बड़ी सिंपल सी डिमांड है, वो मांग रहा है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ना कि मैक्सिमम। उसका ये कहना है कि आप नीचे वाला स्लैब फिक्स कर दो कि इससे कम कीमत में हमारी फसल नहीं बिकेगी। और अब इस कीमत को कैलकुलेट कैसे करें, इसका इलाज तो हमारे मोदी जी ने दे दिया। अंधभक्तों, तुम ध्यान से सुनना। पानी का खर्चा, मजदूरी का खर्चा, बिजली का खर्चा, बीज का खर्चा, खाद का खर्चा, दवाई का खर्चा, जितना भी उसकी लागत लगती है, उस लागत के ऊपर उसका 50% प्रॉफिट लिया जाएगा और उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस से खरीदा जाएगा। अब कोई किसान को लूट नहीं पाएगा। अब लगता है यहाँ पर मोदी जी स्पीच देते देते भावनाओं में बह गए थे। हम घर में घुस के मारेंगे। अब जितना इसको हम सिंपलीफाई करके बता सकते थे वो हमने यहाँ पर बता दिया। स्पेशली हमने ये अंधभक्तों को बताया है, ट्रोल्स को बताया है, कि शायद उनको समझ में आ जाए। वैसे उम्मीद कमी लग रही है इस बात की, क्योंकि वो अंधभक्ति में लीन है, लेकिन फिर भी एक कोशिश बनती थी, वो हमने कर दी। भक्तजनों, कैसे हो सालो? हाँ, इसके अलावा और भी कुछ मांगे हैं किसानों की, जैसे कि उनके कर्ज माफ हो जाएं, उनके ऊपर जो एफआईआर हुई थी पिछले प्रोटेस्ट के चलते उनको वापस ले लिया जाए, जो लखीमपुर में जीप के तले रौंद दिया गया था किसानों को। हाँ, आपको भी पता है, हमको भी पता है किसने रौंदा था, उसके लिए उनको इंसाफ मिल जाए। ये कुछ ऐसी मांगे हैं जिसमें हमें नहीं लगता कि इसमें कुछ समझाने की जरूरत है। मेन मांग एमएसपी की थी, वो हमने समझा दी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और अब हम आते हैं अंधभक्तों पर, ट्रोल्स पर और उनके फैलाए गंद पर, जो ये सोशल मीडिया पर 24 घंटे फैलाने में लगे हुए हैं। शुरुआत करते हैं इन भाई साहब से, मिस्टर सिन्हा। इन्होंने ट्विटर पर अभी हाल ही में एक पोस्ट डाली, अब खुद देखो। अब ये इस पोस्ट में ये बताना चाह रहे हैं आपको कि एक मेडिकल इमरजेंसी के दौरान देखो बेचारी एक अबला लड़की को किसानों ने किस तरह से रोक लिया। कितने बड़े हैवान है ये किसान, उसकी गाड़ी के टायर तक को पंचर करने की कोशिश की। अब हमें पक्का यकीन है जिसने भी ये पोस्ट को देखा होगा, एक बार को तो उसको किसानों पर गुस्सा जरूर आया होगा। लेकिन ये क्या,
हद है, इस वीडियो में ना तो पेशेंट दिख रहा है और ये लड़की कहीं से अबला तो नहीं लग रही। मिडल फिंगर, गालियां, ये सब क्या है? आई लव यू मोदी जी। हमें यहाँ पर ये लगता है शायद मिस्टर सिन्हा इसी को मेडिकल इमरजेंसी कह रहे थे, या फिर ये भी हो सकता है कि उनको पंजाबी समझ में नहीं आती, इसीलिए उनको पता ही नहीं चला कि पीछे कैसी आवाजें आ रही हैं, पीछे लोग क्या कह रहे हैं। कुछ नहीं करते पुत्र, कुछ नहीं। चलो यहाँ पर हम थोड़ी सी मिस्टर सिन्हा की हेल्प कर देते हैं, क्योंकि हमें पंजाबी बहुत अच्छे से आती है। इस वीडियो में ये कहा जा रहा है, पीछे से जो आवाज आ रही है उसमें अंकल ये कह रहे हैं, कुछ नहीं कर दे पुत्र, कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं होगा बेटा, तुम फिक्र मत करो। अब्बा नहीं मानेंगे। अब एक तरफ तो ये लड़की है जिसकी वीडियो हमने अभी अभी देखी, और दूसरी तरफ ये लड़की जो बिना पैसों के वहां पर सेवा करने पहुंची हुई है। और ना रिक्वेस्ट ये है सच्ची में सरकार से कि छर्रे जो वो मार रहे हैं ना, लोहे की गोलियां, वो इतनी बुरी हैं कि वो निकल भी नहीं रही और बहुत ही हानिकारक है। और जो ये पायरेट गन नेशनल स्ट्राइक में ना बिल्कुल बैन है जो कि ये चला रहे हैं, ठीक है, तो वो नहीं चलाने चाहिए। सरकार को ये लोगों को बताते हैं कि ये ना करो, वो ना करो, इनको खुद को तो पता नहीं है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, उनको भी समझना चाहिए। जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, देखो कितनी ज़्यादा दर्द हो रही है उनके, और हमारे पास जितनी फर्स्ट एड है हम इनको दे रहे हैं, पेन किलर्स दे रहे हैं, बट स्टिल उनकी इतनी दर्द है, फिर भी उनमें इतना जज्बा है, तो फिर उनकी दर्द के आगे मेरी खुद की दर्द भी जो है वो फीकी पड़ गई। अब हम जब ऐसे लोगों को देखते हैं तो हमारे दिल में एक सुकून आता है कि हाँ, आज भी इंडिया के अंदर लोगों के अंदर इंसानियत बची हुई है। चलो आपको एक और वीडियो दिखाते हैं और आपको ये बताते हैं कि किस तरह से आपको बेवकूफ बनाया जाता है। ਮੋਦੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇੱਕ ਤਬਕੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰ ਉਦੋਂ ਮੰਗ ਮੰਨਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੋਂ ਇਹਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? ਜੇ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ ਮੰਗ नहीं ਮੰਨਣੀ। अब आपने खुद देखा इस वीडियो में किस तरह से दिखाने की कोशिश की गई कि किसानों का बस एक ही मकसद है, मोदी जी के ग्राफ को नीचे करना। लेकिन कहीं ना कहीं आजकल इस देश में ये बात सबको पता है कि अगर सरकार तक तुम्हें अपनी बात पहुंचानी है ना, तो उसका बेस्ट टाइम कौन सा होता है? जब इलेक्शंस आने वाले हों। देखो कोई भी पॉलिटिकल धਿਰ ਉਦੋਂ ਮੰਗ ਮੰਨਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। वैसे भी हम सरकार को क्यों चुनते हैं? इसीलिए चुनते हैं ना कि अगर हमारे कोई सवाल है, वो सवाल सुनकर सरकार उनका हल निकालने में हमारी मदद करेगी। हमने तो एटलीस्ट यही पढ़ा है। लेकिन आज के हालात को, ये किसानों के आंदोलन को देखकर या और जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इंडिया के अंदर, उनको देखकर यही बात लगती है कि सवाल सुनना तो बहुत दूर की बात है, अगर आप सरकार के पास अपने सवाल लेकर जाने की कोशिश भी करोगे ना, तो आपके साथ इसी तरह का रवैया अपनाया जाएगा। वैसे हम इतना तो जानते हैं कि हमारा जो किसान है, हमारा जो अन्नदाता है, वो ना तो डरा हुआ है, ना ही उसका दिमाग खराब है, और ना ही उसको शौक चढ़ा हुआ है इतनी सर्दी के अंदर सड़क के ऊपर उतरकर प्रोटेस्ट करने का। लेकिन फिर भी काफी लोगों को शायद ऐसा ही लगता है कि किसान का दिमाग खराब है। क्यों? क्योंकि गोदी मीडिया जो है ना, एक्चुअल खबरें आप तक कभी पहुंचने ही नहीं देता, वो कभी आपको एक्चुअल खबरें नहीं दिखाता। इस वक्त हम सिंगू बॉर्डर पे आपको एक ऐसा यंत्र दिखाना चाहते हैं, इसे कहते हैं लॉन्ग रेंज एकूस्टिक डिवाइस। ये जो ऊपर आपको गोल प्लेट दिखाई दे रही है, इससे इस तरीके की ध्वनि एमिट होती है जो आगे तक आपके कान में बहुत ज्यादा जोर से आवाज दर्शा सकती है। अब बताओ, यहाँ पर सरकार किसानों के लिए उन हथियारों को लेकर आई हुई है जो वो वॉर में यूज करती है, जो मिलिट्री वॉर्स के अंदर यूज करती है। कोई सेंस है इस बात की? अच्छा, एक और मजे की बात, हरियाणा के सीएम खट्टर भाई साहब,
उन्होंने अपने एक बयान में इस बात पर बहुत जोर देकर बोला कि अगर प्रदर्शन ही करना है तो ट्रैक्टर की क्या जरूरत है। फिर तो खट्टर जी अगर आपके लॉजिक से चले तो सही भी है, धार्मिक रैलियों में भी तलवारों की जरूरत तो है नहीं, डीजे की जरूरत तो है नहीं। लेकिन लगता है ये जो अंधभक्त है ना, ये आपकी बातें सीरियसली नहीं लेते। अगर इन्होंने सीरियसली आपकी बातों को सुना होता, सीरियसली उन पर अमल किया होता, तो शायद नूह के दंगे टल जाते। टीवी एसएन प्रसाद जो गृह सचिव है हरियाणा के, उन्होंने जो स्टेटस रिपोर्ट सबमिट किया हाई कोर्ट में, उसके अंदर उन्होंने क्या बयान दिया। उन्होंने कोर्ट को यह बताया है कि उनके पास ऐसे इनपुट है कि हजारों की संख्या में आंदोलनकारी मॉडिफाइड ट्रैक्टर ट्रॉली में हथियारों के साथ दिल्ली में डेरा डालने की व्यवस्था के साथ चल रहे हैं और ये संगठन संसद का घेराव कर सकते हैं। हद है, आप खुद देख लो इनके मॉडिफाइड ट्रैक्टर और आप खुद देख लो इनके हथियार। बेसिकली सरकार को अच्छे से पता है जो किसान है ना, उसका एक ही हथियार है, वो है उसका हौसला, वो है उसका जोश, और वो कहीं ना कहीं उसी को तोड़ने में लगी हुई है। लंघांगे जित के मुड़ांगे, वापस मुड़ते नहीं, चाहे जान निकल जोरी नहीं उरी जान देकर जाएंगे। अब आप ये मत कहना कि इनके सो कॉल्ड मॉडिफाइड ट्रैक्टर से सरकार को कोई खतरा है। कितना बेवकूफ बनाओगे यार, हमको नहीं पता। पॉलिटिक्स जनसेवा होती है, लेकिन आप इस तरह की बातें करके ना इन किसानों की गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो, इनके जोश का मजाक उड़ा रहे हो और इनकी डिमांड्स का भी मजाक उड़ा रहे हो। हमको कुछ नहीं पता। और ये जितने भी अंधभक्त ट्रोल्स हैं जो सोशल मीडिया पर ये गंद फैलाने में लगे हुए हैं, ये किसान जो है ये बहुत अमीर है, ये करोड़पति हैं। पहली बात, तकलीफ के अगर है भी तो अपनी मेहनत से करोड़पति हुए हैं। और दूसरी बात, ये जितने भी किसान जो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर ये वाकई में करोड़पति किसान है तो देश तो फिर अब तक सुपर पावर एक्चुअल में बन गया होता। और ये किसान यहाँ सड़कों पर पुलिस की, आर्मी की लाठियां ना खा रहे होते, गोलियां ना खा रहे होते, गोले ना खा रहे होते। क्योंकि फ्रैंकली हमने आज तक किसी भी करोड़पति को नहीं देखा है कि वो इस तरह से सड़क के ऊपर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहा हो। हाँ, हमने उनको सरकारी फंक्शंस में तो जरूर देखा है, नेताओं के साथ फोटो सेशन कराते हुए। अब आप खुद यहाँ पर देखो, ये है हमारे देश का एक करोड़पति किसान। इसके पास इतना पैसा है कि उसकी चमक देखकर इसकी एक आंख की रोशनी चली गई। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਸੀ। और ये दूसरा किसान, ये तो इतना अमीर है बाई गॉड कि उस अमीरी की खुशी में ये बेचारा शहीद ही हो गया। शंभू मोर्चे से एक दुखदाई खबर है, किसान ज्ञान सिंह की मौत हो गई है। उनकी उम्र 63 साल थी और वो गुरदासपुर के रहने वाले थे। आंसू गैस के धुओं के कारण उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। यहाँ से एम्बुलेंस में उन्हें पटियाला के राजेंद्र अस्पताल ले जाया जा रहा था और उनकी मौत हो गई है। एक्चुअल में प्रॉब्लम यही है। प्रॉब्लम यह है कि ये जो किसान है, ये जब भी सड़क पर प्रोटेस्ट करने के लिए उतरते हैं ना, जब भी अपनी डिमांड्स को लेकर सड़क पर उतरते हैं, बस अचानक से इनके ट्रैक्टर्स वो कन्वर्ट हो जाते हैं टैंक्स में और इनके ऊपर अलग अलग तरह के टैग लगने शुरू हो जाते हैं। अब हम यहाँ पर अच्छे से समझते हैं, जो ट्रोल्स हैं उनको भी अपना पेट भरना है, उनको भी भूख लगती है और उनकी कमाई का सिर्फ यही एक जरिया है। लेकिन हमें जो बात समझ में नहीं आती ना, वो ये नहीं आती कि सरकार ऐसा रवैया क्यों अपनाती है। और आप लोग बस एक ही चीज समझते रह जाओगे, सरकार कर रही है तो कुछ सोचकर ही कर रही होगी, हमारी भलाई के लिए ही कर रही होगी। खेती से लोगों को निकालकर शहर में लाना है, क्योंकि शहर में सस्ती लेबर की जरूरत है। ये बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए। हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब कहते हैं कि रूरल वेजेस को हमने कम रखना है, क्योंकि हमें माइग्रेशन को बढ़ावा देना है कि ताकि शहर में ये लोग आए और मजदूर बने। बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बता दी। अब आपको याद होगा, हमने स्टार्टिंग में आपको एक कोटेशन बताई थी, इन पॉलिटिक्स व्हाट यूजुअली बिगिंस विद फियर एंड्स इन फेलियर। तो यहाँ पर अगर इस कोटेशन को आप लागू करके देखो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है, इसका नतीजा क्या निकलने वाला है। और जो हम हमेशा कहते हैं वो आज फिर कहेंगे, वोट को बहुत सोच समझ कर दो, वोट को मुद्दों पर दो, उसको बर्बाद मत करो। किसी की शक्ल पर जाकर या हिंदू मुस्लिम में फंसकर अपना वोट बर्बाद मत करो। ये बड़ी अच्छी बात कही है। बाकी तो आपको पता ही है, इंडिया इज ग्रेट, बी हेल्दी, बी हैप्पी। बाकी तू बोल दे यार। तिखी धुप विच फिरे नके मोड़दा, रोटी बाजो मरे दुनिया जट, अन विच पैसे वेखो जोड़दा, रोटी बाजो मरे दुनिया जट, अन विच पैसे वेखो जोड़दा।